उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब सियासी दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। जहां बीजेपी ने सीएम योगी के दिए गए बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को धार देना शुरू कर दिया है। संघ से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसी मुद्दे का झंडा बुलंद कर चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की है, चाहे फिर वो यूपी हो या महाराष्ट्र। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो वहीं इससे बिल्कुल उलट समाजवादी पार्टी जो 9 की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, उसने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे का तोड़ अपने ही अंदाज में निकालना शुरू कर दिया है। कहीं पोस्टरों में लिखा जा रहा है कि पीडीए ना तो बटा है और ना ही बटेगा। साथ ही उपचुनाव से ही अखिलेश को 27 के सत्ताधीश की उपाधि भी दे दी है। हालांकि ये बात और है कि साइकिल बिना हाथ का सहारा लिए अकेले उतरी है और दोनों पार्टियों की कोई संयुक्त रैली तक नहीं हुई, मगर फिर भी गठबंधन धर्म तो निभाना ही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए, न तो बचेगा, न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। बहुत अच्छा बयान है और ये तो हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, बिल्कुल कटना ही नहीं। अगर देश की उन्नति चाहिए तो हमें बिल्कुल नहीं बटना है, सबको इकट्ठे होकर रहना है। लेकिन इस बयान का तो कुछ और मतलब भी निकाला जा रहा है। नहीं, गलत मतलब निकाल रहे, जो भी निकाल रहे। माननीय मुख्यमंत्री का मतलब ये नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री का जो उस बयान को कहने का मकसद था वो ये था कि ये देश एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, सबको मिलजुल के रहना है। जो लोग उनकी बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं। अभी एक बयान और आया था कि भाई पीडीए में भी बट रहा है, पीडीए भी बट रहा है आपका, उसमें भी राड छिड़ी पड़ी है, कुछ है क्या? कुछ नहीं बट रहा है, सब इकट्ठे हैं, पूरा देश इकट्ठा है और मकसद सबको किसी भी व्यक्ति विशेष की तरक्की की बात नहीं है। मकसद हमारा है पूरा देश इकट्ठा चले, पूरा देश साथ रहे। जब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटना नहीं है, बट जाएंगे तुम कट जाएंगे। ये सियासी जंग मायावती के लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अपना मनोबल फिर से इकट्ठा कर बसपा नई लड़ाई के लिए जोरों से तैयारियों में जुटी है। उन्होंने आरक्षण में उपवर्गीकरण वाले मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लिया है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी तथा उनकी आपसी एकता के दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह साबित है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा उनसे समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ने तो इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को भी लपेट लिया। SC, ST व अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों व इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां कमजोर न होकर मजबूत बना रहे। हालांकि अब सभी दलों को वोटिंग का इंतजार है और कोई भी किसी तरह का कोई नया एक्सपेरिमेंट करके बनी बनाई बाजी को बिगाड़ना भी नहीं चाहता। शायद इसीलिए हर कोई दांव सोच समझकर ही चल रहा है।